नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के भाग थर्ड को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में, आप लोग इसे ज़रूर लगाएं और क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें, अंत तक बने रहें क्लास के। और इसमें आपका कितना स्कोर होता है इन 50 प्रश्नों में आप अवश्य बताएं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर जन्म फरवरी 2022 में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर फरवरी 2022 में किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्षय कुमार। यहाँ पे सही जवाब है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को ऋषभ पंत के स्थान पर उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 2017 में भी अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत ने किस देश के साथ उर्वरक की आपूर्ति हेतु 28 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन एएमओ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। भारत ने नेपाल के किसानों को यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों की आपूर्ति हेतु नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से नेपाल को उर्वरक की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस चक्रवाती तूफान ने फरवरी 2022 में ब्रिटेन में दस्तक दी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यूनिस और डुडले। ब्रिटेन में फरवरी 2022 में डुडले व यूनिस नामक दो चक्रवाती तूफानों ने दस्तक दी। इन तूफानों के कारण बड़े पैमाने पर जान व माल की हानि हुई। यूनिस तूफान से पहले डुडले तूफान ब्रिटेन में टकराया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस देश ने प्लांट आधारित एंटी कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के इस्तेमाल को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कनाडा ने प्लांट आधारित पौधे से बनी एंटी कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। कनाडा ऐसा पहला देश है जिसने इस प्रकार की वैक्सीन विकसित की है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 23 की मेजबानी करेगा। भारत ने 19 फरवरी 2022 को बीजिंग में आयोजित आईओसी के 139वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी हासिल की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अग्रणी इंटीग्रेटेड धातु उत्पादक कंपनी श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का फरवरी 2022 में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देश की अग्रणी इंटीग्रेटेड धातु उत्पादक कंपनी श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत ने 20 जनवरी 2022 को किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने 17 जनवरी 2022 को समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, शून्य काल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? बताना है दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960-70 की सदी के प्रारंभिक वर्षों में तब दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबी लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा प्रचलित हुई। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही देन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया।
तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चेदी। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल 570 से 770 ईसा ने की। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व पाल वंश का राजा हुआ। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सूफीवाद के निम्नलिखित सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदिया यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव संक्षिप्त में इस प्रकार थे: नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी है। दूसरा था, लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 115, दामोदर सहायक नदी है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो हुगली की सहायक नदी दामोदर है। इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजराज नगर कागज के लिए है, कैमूर सीमेंट के लिए है, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए है और फूलपुर उर्वरक के लिए है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो विटिकल्चर का संबंध अंगूर कृषि से है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मुंडा जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 17.64% सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 121 क्वेश्चन नंबर है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64% है। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के महत्व को देखते हुए मनाया जाता है। सीवी रमन को सन 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फरवरी 28 को। क्वेश्चन नंबर 124। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले के 410 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु 1968 में, ध्यान रखिएगा, 1968 ईस्वी में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 125। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं, जो पहले 27 थे। इनमें से कुछ मुख्य निम्न है। किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, वन, सांख्यिकी, विद्युत, कारखाने, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय आदि। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्लों के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण 687 दिन है, जबकि नेपच्यून का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको बतानी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। यह 2700 फीट गहरी है। यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर आपको बताना है दोस्तों। तो पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, बायोमीटर वायुदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बैंकों के नाम दिए गए हैं, मुख्यालयों की स्थिति दी गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है।
ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, जबकि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, ना कि मुंबई में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर घट रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम इसका सही जवाब है। साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है, केरल 90.90, मिजोरम 88.8%, गोवा 82.0%, महाराष्ट्र 76.9%, हिमाचल प्रदेश 76.5%। साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। द शेप ऑफ द बीस्ट यहाँ पे अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इसके अलावा इन ऑर्डिनरी पर्सन्स टू एम्पायर, द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, नव सम्राट के लिए सिक्के भी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं, सूची सेकंड में रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। भारव संस्कृत के महान कवि भारव की प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीयम है। हर्षवर्धन वंशीय प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने 3 नाटक ग्रंथ लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। कालिदास द्वारा प्रणीत 7 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्काइप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो मथुरा तेल शोधनशाला भारत स्थित तेल शोधन के 19 कारखानों में से एक है। यह कोयली गुजरात तेल शोधनशाला के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र है। यहाँ के संयंत्र में हाइड्रो क्रैकर भी लगाया गया है। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 138 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किशन महाराज। क्वेश्चन नंबर 140, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किराना घराने से। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से उसे चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि अन्य कथक कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 41-42, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिरहा लोकगीत। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बिरहा कानपुर सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको इसमें भी बताना है। तो कर्मा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है, कर्मा महोबा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 902। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या 902 है। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही है। तो वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो एएलयू एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एएलयू का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, ईमेल के जनक हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो ईमेल के जनक विंट सर्फ हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, विंट सर्फ। क्वेश्चन नंबर 149, प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की Shift+F5 है। Shift+F5 ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। अनचाहे कमर्शियल ईमेल को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो अनचाहे कमर्शियल ईमेल को स्पैम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए इस क्लास में दोस्तों। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।